हेलो फ्रेंड्स, आई एम रोहित जायसवाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेना जॉब। और आज का वीडियो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम और एचसीएफ जो हम लोग का टॉपिक चल रहा था इसके ऊपर बेस्ड हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। और ये सभी जो क्वेश्चंस आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ये आप लोग के सेना से रिलेटेड, जीडी, ट्रेड्समैन और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एलसीएम एचसीएफ से, उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो प्लीज आप लोग पेन कॉपी लेके बैठिएगा हमारा वीडियो देखते समय, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हम बताएंगे या जो भी ट्रिक हमने बताई है वो सारी चीजें लिख लीजिएगा। और हाँ, मेरा ये जो वीडियो है ये पार्ट 5 है और इस चैप्टर के हम लोगों ने ऑलरेडी 4 वीडियो बना रखे हैं। तो जितने भी 4 वीडियोस हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, ये सारे वीडियोस को आप लोग देखिएगा। उसमें कई सारी ट्रिक्स मैंने बताई हैं, उन ट्रिक्स को देख के समझ के उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि वो ट्रिक्स आप भूल जाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, तो आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए, आज हम लोग फॉर्मूला पहले पढ़ेंगे। एक ये फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का है। जब दो नंबर्स की बात आती है और एलसीएम एचसीएफ की भी बात आती है, यानी जब दो नंबर्स का एलसीएम भी दे दे, एचसीएफ भी दे दे और प्रोडक्ट की बात आए, तो हम लोग सिंपल ये फॉर्मूला यूज करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अगर दो नंबर्स दिए हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होता है और उनका जो एलसीएम एचसीएफ होता है, उनका जो प्रोडक्ट होता है, दोनों का इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम को ऐसे ना लिख करके ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, दोनों सही है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। इसी के ऊपर बेस्ड अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इन क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन नंबर 1 आते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 42 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। दो नंबर्स हैं, उनका एलसीएम दिया है और एचसीएफ दिया है। एलसीएम क्या दिया है 42, एचसीएफ क्या दिया है 7। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इफ वन ऑफ दिस नंबर इज 14, अगर इन दोनों नंबर में एक नंबर की वैल्यू 14 है, देन फाइंड द अदर नंबर, तो दूसरा नंबर हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, सीधे ये फॉर्मूले का यूज करिए। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होता है, तो यहां इस फॉर्मूले का यहां पे यूज करेंगे 14 मल्टीप्लाई, अच्छा अदर नंबर, यानी कि जो सेकंड नंबर है वो हमको नहीं पता, वो हमको निकालना है। तो लेट कर लेते हैं कि सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर बी एक्स, हमने मान लिया क्या है एक्स, तो यहां पे एक्स रख देते हैं सेकंड नंबर की जगह पे, और इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम, चाहे आप एलसीएम पहले लिख दीजिए, एलसीएम क्या दिया है 42, एचसीएफ क्या दिया है 7, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस हमने वैल्यू रखा फॉर्मूले में, बस आपको सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। x इक्वल टू 14 को नीचे ले जाइए, 42 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 14, 7 1 7, 7 2 14। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 1 2, 2 2 4 एंड 2 1 2, तो नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, 1 हटा दीजिए। 21 मल्टीप्लाई 21, तो 21 1 21, x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 21, यानी कि जो दूसरा नंबर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी 21, ये आपका आंसर। तो अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक कर लीजिएगा। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 12, अगर दो नंबर है उनका एचसीएफ दिया है क्या 12, एंड देयर डिफरेंस इज व्हाट 12, Which of the following can be the numbers। देखिए, इस बार हमने जो क्वेश्चन लिया है उसमें आपको ऑप्शन दे दिया है, क्योंकि ऑप्शन से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। यहाँ पे ट्रिक आपको यूज करनी है। क्वेश्चन क्या दिया है, ये दो नंबर है, उनका एचसीएफ केवल दिया है, केवल एचसीएफ दिया है, एंड द डिफरेंस, अगर एक नंबर मान लीजिए एक्स है, दूसरा वाई है, तो दोनों का डिफरेंस क्या दिया है, डिफरेंस भी दिया है क्या 12, यानी कि मान लीजिए अगर एक नंबर 12 है तो दूसरा क्या होगा 24, उनका डिफरेंस दिया है 12। तो Which of the following can be numbers, अब आपको चेक करना है कि इनमें से कौन से वो नंबर है, और कुछ नहीं दिया, सिर्फ डिफरेंस दिया और एचसीएफ दिया दोनों नंबर का। तो यहाँ पे आप ये फॉर्मूला को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एचसीएफ है तो एलसीएम नहीं दिया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, तो दो नंबर का प्रोडक्ट तो देना चाहिए, वो भी नहीं दिया है यहाँ तो सिंपल डिफरेंस दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आ जाए तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन देख के ही टिक कर देंगे। कैसे, मैं ट्रिक बताता हूं। देखिए, एचसीएफ अगर दिया है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर यानी कि जो नंबर है, जो भी दो नंबर है उसमें दोनों का एचसीएफ क्या दिया है 12, 12 क्या है उनका फैक्टर है।
ठीक है, यानी कि 12 से वो दोनों नंबर क्या है, डिविजिबल है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो फैक्टर है वो क्या करता है, दोनों को डिवाइड करेगा, यानी कि एचसीएफ दोनों को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो जो भी नंबर है वो 12 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक, पहली चीज तो ये हमको पता चल गई। दूसरी चीज क्या है कि वो दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस भी हमको पता है कि वो क्या है, डिफरेंस भी 12 है, यानी कि उनका एचसीएफ 12 है और उनका डिफरेंस भी क्या दिया है, 12 दिया है। तो ये दो चीज हमको पता है, तो एचसीएफ से सारा काम हो जाएगा क्योंकि दोनों नंबर 12 से डिविजिबल है। अब जरा यहां देखिए कौन से पेयर में, कौन सा पेयर है ऐसा जो 12 से डिविजिबल है। ये तो 12 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि 77 है, ये है यहाँ 70 आ रहा है तो ये डिविजिबल नहीं है, 84 तो हो सकता है, यहाँ 94 और 108। अच्छा, इसको डिविजिबल ये पहले देखिए 84 96, ये आपको लग रहा है डिविजिबल है, देखिए 84 96 डिविजिबल है क्योंकि 12 के टेबल में आते हैं, दोनों 12 के मल्टीपल हैं, ठीक है। लेकिन अब हमको ये देखना है उनके बीच का डिफरेंस भी 12 होना चाहिए। तो सिंपल देखिए ऑप्शन डी में ही आपको दिख रहा है कि डिफरेंस जो है दोनों नंबर का वो क्या है, 12 है। इन दोनों, इससे इसको माइनस करिए, देखिए 12 आ रहा है, तो डिफरेंस तो 12 आ रहा है, ठीक है। तो कंडीशन नंबर 1 हमारी सेटिस्फाई हो रही। कंडीशन नंबर 2 है कि दोनों डिविजिबल भी हो 12 से, हाँ दोनों डिविजिबल भी है 12 से, ये 12 के टेबल में आता है, ये भी 12 के टेबल में आता है, ठीक है। तो आप ऑप्शन देख के आंसर लगा दीजिएगा कि ऑप्शन डी सही है, ठीक है। यानी कि वो दोनों नंबर क्या है, 84 और 96। इसमें कुछ करना नहीं था, सिंपल आपको सोचना था कि एचसीएफ और डिफरेंस के बारे में, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स, आपको सिर्फ एलसीएम निकालना है। तो सिंपल मेथड लगाइए, 25 30 35 एंड 40, जो आपका बेसिक मेथड है उसी से कर लीजिए, ज्यादा सही है। एक और मेथड होता है वो मैंने बताया भी है आप लोग को एक वीडियो में, तो आप बेसिक मेथड यूज करिए, सबसे इजी रहेगा। 5 के टेबल में देखिए सारे आ रहे हैं, तो 5 से स्टार्ट कीजिए। 5 5 जा 25, और ये क्या हो जाएगा, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, ये हो गया। उसके बाद अब ये किससे जा रहा है, 5 से भी, 5 1 जा 5, 6 ऐसे ही रहेगा, 7 और 8 को ऐसे रहने दीजिए। आप क्या करिए, ये देखिए 7 से भी जा रहा है तो 7 कर लीजिए, 7 से पहले कर लीजिए, 6 को ऐसे ही रखिए, 7 1 जा 7 8। अब ये 2 से जा रहा है तो 2 से करिए, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ठीक है। उसके बाद 2 से करिए फिर से, 2 2 जा 4। देखिए बेसिक मेथड से ही करिए, वो ज्यादा सही है ये सारे क्वेश्चंस। फिर 2 से करिए, 2 1 जा 2, अब 3 बचा तो 3 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहां पे जो भी नंबर्स आए हैं आपके, 5 5 5 जा 25 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करिए, ठीक। तो 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहां से 8 आ गया, और 7 3 जा 21, ये 21 हो गया। अब 25 को मल्टीप्लाई करिए आप 8 से, ठीक है, और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे जब 25 को, तो आपका 200 आएगा, करके देख लीजिए, ठीक है। 8 5 जा 40 और 8 2 जा 16, और 16 प्लस 4 क्या हो जाएगा 200। फिर उसके बाद 21 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 21 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इससे करिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 0, यानी कि आपका जो एलसीएम आएगा वो क्या आ जाएगा, सिंपल आंसर है 4200, यानी 4200 आपका एलसीएम हो जाएगा। ये आ गया आपका एलसीएम। इसी क्वेश्चन को हम एक और मेथड से भी बता दे रहे हैं आपको। इस क्वेश्चन को, ये तो बेसिक मेथड है, इस क्वेश्चन को हम एक और मेथड से भी कर सकते हैं। हम आपको सेकंड मेथड भी बता दे रहे हैं। देखिए सेकंड मेथड क्या है इस क्वेश्चन को करने का। जैसे यहां पे 25 दिया है, ठीक, 25 का फैक्टर लिख लीजिए, 5 × 5, ठीक है। उसके बाद 30 के भी फैक्टर लिख लीजिए। 30 के फैक्टर क्या है, देखिए 2 × 5 × 3, ये हो गया आपके 30 के फैक्टर, ठीक। उसके बाद 35 के फैक्टर आप लिख लीजिए। 35 के फैक्टर क्या क्या है भाई, 7 5 जा क्या होता है 35, या 5 7 जा 35, तो आप 35 के फैक्टर लिख लीजिए 7 × 5, ठीक है। उसके बाद 40 के फैक्टर लिखिए। 40 के फैक्टर भी 2
2 से जाएगा, ठीक है। 40 को ऐसे करेंगे तो क्या आएगा 20, फिर 2 से करा ये 10, फिर 2 से करा तो ये 5, तो 3 बार 2 आएगा आपका, उसके बाद एक 5 आएगा। तो ये आपके आ गए 40 के फैक्टर्स। अब क्या करते हैं, देखिए ये सेकंड मेथड हम बता रहे हैं। क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे 4200 आया था आपका, और यहां से भी 4200 हम लेके आएंगे। देखिए कैसे। अब यहाँ पे एलसीएम निकालने का आपका तरीका क्या है, देखिए यहाँ पे ये पहले हम 5 एक एक नंबर को देखेंगे। यहाँ पे 5 है क्या, और कहीं 5 है? हाँ यहाँ भी है 5, यहाँ भी है 5 और यहाँ भी 5 है। तो एक पूरा पेयर मिल गया हमको। ये पेयर नहीं, इसको हम बोलते हैं कॉमन, पेयर नहीं। तो ये हमें कॉमन सब में मिल गया, तो एक बार 5 आ जाएगा आपका एलसीएम में, ठीक है। उसके बाद एक 5 आपका बच रहा है, जो नंबर बच जाता है उसको भी लिख देते हैं। इसके बाद ये 5 भी हो गया हमारा। अब हम 2 को देखते हैं। 2 यहां पर है और कहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, लेकिन इसमें है 2। तो देखिए यहां से एक 2 लिया और यहां से एक 2, ये दोनों का क्या बन गया कॉमन। तो एक बार 2 यहां लिखेंगे, लेकिन ये दोनों बच रहे हैं तो इनको भी लिख लेंगे, ठीक है। यानी जो हमारा कॉमन होता है उसमें एक ही बार आएगा, और जो बच जाते हैं उनको दोनों को लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी हो गया हमारा। अब हमारा क्या बचा 3 और 7, जो हमारे बच गए नंबर सब में जो कॉमन नहीं है किसी से, तो उनको एज इट इज आप लिख देंगे 3 और 7। अब जरा इधर आइए, देखिए पहले वाले मेथड में हमारे फैक्टर क्या आए थे 5 5 5 5, 2 बार क्या है, तो 3 बार क्या है 2, ये देखिए 1 2 3, 3 बार हमारे 2 आ गए, एक 7 और 3 आया, देखिए 3 और 7 आ गया। तो हमारे देखिए फैक्टर सेम है कि नहीं। अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फिर से 4200 आ जाएगा। तो एलसीएम आप इससे भी निकाल सकते हैं और इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, दोनों इजी है, आपको जो सही लगे वो मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट इज द साइड ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर स्लैब व्हिच कैन बी पेव्ड ऑन द फ्लोर ऑफ अ रूम 5 meters 44 centimeter लॉन्ग एंड 3 meters 74 centimeter ब्रॉड। देखिए मान लीजिए आपके घर का कोई रूम है, वो रूम की लेंथ क्या है यहाँ पे दी है। एक रूम की जो लेंथ है, उसका जो फ्लोर, रूम में जो फ्लोर होता है उस फ्लोर की जो लेंथ है वो 5 meter 44 centimeter लॉन्ग है। यानी कि आपका जो रूम है, रूम का जो फ्लोर है, ये आपका रूम का फ्लोर है मान लीजिए, ये जो लेंथ है इसकी लेंथ L वो आपकी 5 meter 44 centimeter है। तो अच्छा यहां पे देखिए 5 मीटर को आप चेंज कर दीजिए, 5 मीटर है, 5 मीटर को आप चेंज करिए सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा 500 सेंटीमीटर, और 500 सेंटीमीटर और प्लस 44 सेंटीमीटर भी तो बोला है, तो 44 इसमें ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 544 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे आपकी जो लेंथ आ गई वो क्या आ गई 544 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपकी लेंथ क्या होगी 544 सेंटीमीटर, हमने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। और ब्रेथ क्या है 3 मीटर 74 सेंटीमीटर, तो ब्रेथ यहाँ पे जो आपकी है 3 मीटर, मीटर को चेंज करिए सेंटीमीटर में, 300 सेंटीमीटर और प्लस 74, तो 374 सेंटीमीटर आपकी ब्रेथ हो गई रूम की, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, यहाँ पे आपको टाइल्स लगाने हैं, मान लीजिए टाइल्स लगाने स्क्वायर फॉर्म में है, स्क्वायर स्लैब या स्क्वायर टाइल्स मान लीजिए, वहां पर टाइल्स लिख लीजिए। तो उस रूम में आपको जब टाइल्स लगाने हैं वो स्क्वायर फॉर्म में लगाने हैं, ऐसे ऐसे आपको स्क्वायर फॉर्म में लगाने हैं। अब ये पूरे रूम में लगाने हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या बोला, ये स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए, और लार्जेस्ट इसकी साइड क्या हो सकती है स्क्वायर की, कितनी लार्जेस्ट साइड वाला स्क्वायर हम ले लें कि ये पूरे रूम में पूरा हम लगा सके, यानी पूरा रूम भर जाए उस टाइल से, स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए। और पहली चीज यहाँ पे लार्जेस्ट स्क्वायर बोला है, यानी कि उसकी लार्जेस्ट साइड क्या हो सकती है, तो लार्जेस्ट साइड क्या होगी इन दोनों का HCF, ठीक है। आपका लेंथ और ब्रेथ का जो HCF होगा वही उस स्क्वायर की लार्जेस्ट साइड हो सकती है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को इन दोनों का HCF निकालना है, ठीक है। अब HCF कैसे निकालेंगे, पहला काम इन दोनों का फैक्टर कर लीजिए, तो 374 का पहले फैक्टर कर लीजिए और 554 का भी फैक्टर कर लीजिए, पहले दोनों का फैक्टर कर लीजिए। तो फैक्टर के फॉर्म में इसको लिखते हैं, तो 2 से कट रहा है, 2 1 2, 2 8 16, 1 इधर आया, 2 7 14, फिर ये 11 से जा रहा है,
ठीक है, 11 वन जा 11, 7 इधर आया, 11 7 जा ये 77, फिर ये 17 से जा रहा है, 17 वन जा 17, यानी कि आपका जो फैक्टर आया है 374 का वो क्या है 2, 11 एंड 17, ये आ गया। अब हम लोग 554 का भी फैक्टर करेंगे। ठीक, अब 554 का जब फैक्टर करते हैं देखिए क्या क्या आएगा, 2 2 जा 4, इधर 1 आया, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, फिर 2 से करा 2 1 जा 2 2 और 2 3 जा 6 हो जाएगा आपका, और 2 इसके 1 इसके साथ आ जाएगा, 2 के साथ 2 6 जा 12, ठीक है। फिर से करा 2 से 2 6 जा 12, 1 इसके साथ आया, 2 8 जा 16, फिर 2 से किया हमने, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर 2 से किया, अब तो क्या आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, अब यहाँ 17 बचा, 17 1 जा 17, ऐसे ही लिख देंगे। तो 554 सॉरी 544 नॉट 54, 544 इसका फैक्टर क्या आया, यहाँ लिख लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 टाइम्स है आपका 2, तो 5 टाइम्स मैंने लिखा है 2, फिर 17 ये लिख दिया। अब क्या करते हैं हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए, दोनों में जो कॉमन फैक्टर होता है वही तो लेते हैं, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए 2 और एक 17 है यहाँ पे, इसके अलावा और कुछ कॉमन है नहीं है, तो हम लोग 2 लिखेंगे एक यहाँ से और एक 17 लिखेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करिए 17 2 जा 34, यानी कि 34 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया, ठीक है। यानी कि आपको वो लार्जेस्ट जो साइड होगी स्क्वायर की वो क्या होगी 34 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आया। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 27 42 एंड 84 लीव्स रिमाइंडर 21 इन ईच केस। देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए यानी कि वो हमें छोटा सा छोटा नंबर निकालना है जिसको हम 27 42 और 84 से अगर डिवाइड करें तो हर बार जब इससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 21 आ जाए, जब इससे डिवाइड करें तब भी रिमाइंडर 21 आए, और 84 से डिवाइड करें तब भी रिमाइंडर आपका 21 ही आना चाहिए, यानी कि हर केस में रिमाइंडर क्या हो 21 ही हो। तो हमें वो नंबर निकालना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि किसी 3-4 नंबर दिए उनसे डिवाइड करें और लीस्ट नंबर निकालें, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आप बस एलसीएम ले लीजिएगा, उसका तीनों नंबर का आप एलसीएम ले लीजिए, वही लीस्ट नंबर होगा, ठीक है। तो पहले तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं, इसका एलसीएम ऑफ किसका 27 42 एंड 84, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो पहले जब एलसीएम निकालेंगे बेसिक मेथड से करिए, एलसीएम जैसे हम लोग बेसिक मेथड से करते हैं वैसे करिए। तो क्या आ जाएगा 3 से स्टार्ट करिए डिवाइड करना, 3 9 जा ये हो जाएगा 27, 3 9 जा 27, यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ठीक है। ये किससे जाएगा, ये भी 3 से जा रहा, 3 2 जा 6, 2 इसमें आया, 3 8 जा 24, ठीक है। फिर से 3 से कर दीजिए, 3 3 जा 9, 14, ये 3 से जाएगा नहीं जाएगा, 28 will remain same. Now again you have to divide with 3, 3 1 जा 3, 14 and 28. अब ये सीधे 7 से जाएगा, 7 2 जा 14, 7 4 जा क्या आ जाएगा 28। अब ये किससे जाएगा 2 से, यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक। फिर से 2 से कर दीजिए, 2 1 जा 2, ये सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करिए, आपका एलसीएम आ जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 7 और ये 2 2 जा 4, 7 4 जा क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4 7 जा 28। तो यहाँ से 28 आ गया और 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यहाँ से 27 आया। इसको आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 27 और 28 को मल्टीप्लाई करिए, तो 8 7 जा कितना होगा 8 7 जा 56, 5 1 2 जा कितना हो जाएगा 1 2 जा 16, 16 प्लस 5 क्या हो जाएगा 21, 2 7 जा 14, 1 2 2 जा 4 5, यहाँ पे 6 आया, ये आ गया 5 और ये क्या आ गया आपका 7, 756 आपका यहाँ पे एलसीएम आया है। एलसीएम क्या आ गया 756 इन तीनों नंबर का। तो ये तो नंबर आपका आंसर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एक और लाइन बोली है कि लीव्स रिमाइंडर 21। जब हम इन सारे नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर भी बच रहा है। रिमाइंडर क्या बच रहा है
21, यानी वो नंबर तो 756 हो जाता, लेकिन रिमाइंडर भी 21 बच रहा है। इसका मतलब क्या है, जब इससे डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 21 आ रहा है, इससे भी कर रहा है 21, इससे भी क्या है 21, इसका मतलब 21 यहाँ ऐड हो रहा है, इस नंबर में 21 बच रहा है, यानी कि 21 इसमें अगर हम ऐड कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 756 प्लस 21, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको ऐड करिए 777, ये आपका आंसर, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग को एलसीएम एचसीएफ के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो लगभग मैंने कंप्लीट करा दिया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी एलसीएम एचसीएफ की। और आप लोग एक एक चीज को हमारे वीडियो से जब देखिएगा तो एक एक चीज को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में, क्योंकि अगर आप नोट डाउन नहीं करेंगे तो हो सकता है आप बाद में भूल जाए, पहले तो समझ में आ जाएगा लेकिन बाद में भूल जाएंगे। तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो लोग नए जुड़े हैं। और जो लोग भी हमारे वीडियोस को देख रहे हैं प्लीज इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।